अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हमने डिस्कस करना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या पार्ट्स हैं और कितने टाइप्स के होते हैं ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, के सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि हमने वर्ड्स को किस तरह से अरेंज करना है कि हमें एक मीनिंग प्रोवाइड करे, एक कंप्लीट मीनिंग दे, जिससे जो है हमें बात समझ में आ जाए। हमने वर्ड्स की अरेंजमेंट को इस तरह से करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव, एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों होने चाहिए। अगर हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, मीन्स हमारे पास काम करने वाला और उसका एक्शन ही मौजूद नहीं है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल शी रन्स, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। टाइप ऑफ सेंटेंस, अब हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो इनको देखते हैं हम तरतीब वाइज कि ये कैसे होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। के सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पाया जाता है। जिन सेंटेंसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ रीडिंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस में याद रखना है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो नंबर 2 पे क्या है हमारे पास, कंपाउंड सेंटेंसेस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय कंजंक्शन। जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंजंक्शन से जोड़ देते हैं वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। याद रखना है कि हमारे पास जो क्लॉजेस हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए और इनको जोड़ना कैसे है, एंड, बट, सो, कंजंक्शन से। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ रीडिंग अ बुक एंड ही इज़ वॉचिंग अ टीवी। अब ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और हमने इनको जोड़ा है कंजंक्शन से, मीन्स एंड से जोड़ा हमने इसको। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इसकी एग्जांपल शी इज़ रीडिंग अ बुक बिकॉज शी हैज़ एन एग्ज़ाम, वो बुक पढ़ रही है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। तो हमने देखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जो है उनको जोड़ा गया है किससे, कंजंक्शन से। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपने याद रखना है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को हमने कंजंक्शन से जोड़ना है। नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक इंडिपेंडेंट होता है। दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज पाया जाता है, तो वो हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। Although it was raining, we went outside and we played football. अब इसमें हमारे पास जो सेंटेंसेस जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्टेड होते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। अब ऑल्दो जो है वो हमारे पास एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इट मीन्स कि हमारा जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। सो एक डिपेंडेंट क्लॉज और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड शी वेंट टू बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब इसमें हमारे पास शी फिनिश्ड हर होमवर्क, शी वेंट टू बेड, ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। डिपेंडेंट क्या है हमारे पास, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। मैंने पहले ही बताया कि जो सेंटेंसेस हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। तो हम दोबारा से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर बात करें तो दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज पाया जाता है।
अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।